प्रिय दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। यदि आपके बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि वास्तविक स्थिति से आप रूबरू हो सकें कि वास्तविक में मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो बालक हैं, आपके बच्चे हैं, चाहे बालिका है, तो उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ में यदि प्रभाव पड़ रहा है तो उसकी शांति के लिए क्या करना चाहिए, कितने मंत्रों का जप कराना चाहिए। और साथ ही साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। जो ज्योतिषीय जो ये अवधारणा है कि मूल संज्ञक जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में जन्म लेने के पश्चात जो है उस जातक को शांति अत्यंत आवश्यक रूप से करानी चाहिए। तो इसके पीछे रीजन क्या है, आइए हम विस्तार से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्योतिष, आध्यात्म और वास्तु से संबंधित, जो वैदिक वास्तु है उससे संबंधित विषयों की हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ में पौराणिक जो प्रसंग है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, अथवा श्री शिव महापुराण है, अन्य जो ऐसे पौराणिक जो प्रसंग है, संदर्भ हैं, उन विषयों की भी मैं चर्चा आपके इस ज्योतिष एवं आध्यात्म से संबंधित जो विषय हैं उनको मैं चर्चा करता हूं, तो आप जरूर जुड़े रहें। आइए अब विषय में प्रवेश करते हैं। दर्शकों, मूल संज्ञक 6 नक्षत्र होते हैं। अश्वनी, उसके बाद से रेवती, यानी कि 27 नक्षत्रों में जो प्रथम नक्षत्र है वह अश्वनी है, और दूसरा जो अंतिम जो नक्षत्र है वह रेवती है। यानी कि अश्वनी और रेवती ये 2 नक्षत्र हो गए। इसके बाद श्लेषा और मघा, 5वां जो नक्षत्र है तो वो गंड मूल नक्षत्र कौन कौन है, तो गंड मूल जो नक्षत्र हैं वो आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 3 गंड मूल नक्षत्र हैं। किंतु इसके अतिरिक्त जो 3 जो नक्षत्र हैं वह मूल नक्षत्र में आते हैं। वह 3 नक्षत्र जो है मघा, मूल और रेवती। अब इनमें से कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिन नक्षत्रों के जो है अभिष्ट चरणों में जन्म लेने पर बच्चे अत्यंत भाग्यशाली होते हैं और उनके जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं आती हैं। तो मैं इसको विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। रीजन ये है कि 27 जो है नक्षत्रों का एक पूरा भाव चक्र होता है। उस भाव चक्र को अलग अलग जो है 3 भाग में बांटा जाता है, और जब हम 3 भाग में बांटते हैं तो बीच के जो दो जो नक्षत्र होते हैं, वह दो जो नक्षत्र हैं वो मूल संज्ञक नक्षत्र में आते हैं, जिनमें से उन दो नक्षत्रों के बीच का जो घटी होता है, और जो है एक घटी, वह अत्यंत जो है विशेष रूप से प्रभावशाली और प्रभावकारी होता है। किंतु उनमें से ये चीज कहा गया है कि इन पूरे नक्षत्रों में 27 नक्षत्रों का जो मध्य, जो मिडिल जो सेंटर है, जो मध्य भाग है, वह नक्षत्र आता है ज्येष्ठा और मूल। अब ज्येष्ठा नक्षत्र का अंतिम का एक चरण और उसमें एक चरण का एक घटी, और आश्लेषा नक्षत्र के यदि प्रथम चरण में जन्म लिया है बालक, इसका मतलब यह है कि उसको राज सुख की प्राप्ति होगी। और यदि द्वितीय चरण अथवा तृतीय चरण अथवा चतुर्थ चरण, यानी कि आश्लेषा के 3 चरणों में, बाकी के जो 3 जो चरण होते हैं, उन 3 चरणों में यदि जन्म होता है तो क्रमशः द्वितीय चरण में धन की हानि है, और तृतीय चरण में माता को नुकसानदायक रहता है, और चतुर्थ चरण में पिता के लिए हानिप्रद कहा गया है। इसी तरह से मघा नक्षत्र में के प्रथम चरण में यदि जन्म होता है तो माता को, द्वितीय चरण में पिता को, और इसके बाद के जो 2 चरण होते हैं तो तृतीय चरण में शुभ और चतुर्थ चरण में धन की प्राप्ति का फल प्राप्त होता है यदि मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो। अब ज्येष्ठा नक्षत्र, चूंकि ये तीसरा जो है नक्षत्र के बाद चौथा नक्षत्र है मूल नक्षत्र का, तो ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में
माता के कुल यानी कि मामा के अथवा नाना के नुकसानदायक होता है। और द्वितीय चरण में यदि ज्येष्ठा के जन्म हुआ है बालक का, तो उसके जो है स्वयं के लिए कष्टकारक होता है। जिसमें मैं यही कहता हूँ, प्रायः ज्येष्ठा के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाले बच्चों के माँ अभिभावक उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप इत्यादि भी आवश्यक रूप से करा लें, चूंकि आपके नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। यदि बुध कहीं पीड़ित अथवा पापक ग्रहों से प्रभावित हो तो ज़्यादा अत्यधिक जो है उसको नुकसान उस बच्चे को संभावित है कि हो सकता है। तो उसकी शांति आपको आवश्यक रूप से करानी ही चाहिए। साथ ही साथ में आपको महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप भी कराना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में यदि जन्म हुआ है तो पिता के लिए कष्टकारक है, और चतुर्थ चरण में भाई के लिए। कुल मिलाकर के इन पूरे 6 नक्षत्रों में देखा जाए तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचते ही दिखता है, यानी कि नुकसान ही होता है। अब इसके बाद से रहा मूल नक्षत्र का, तो मूल के प्रथम चरण में पिता के लिए, मूल के द्वितीय चरण में यानी कि मूल नक्षत्र है तो मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण में माता के लिए, तृतीय चरण में धन हानि होती है, लेकिन चतुर्थ जो चरण होता है वह शुभ की प्राप्ति होती है। बुध जो है स्वामी होते हैं रेवती के, और रेवती जो है 6वां नक्षत्र है मूल संज्ञक नक्षत्रों में। तो उनमें प्रथम चरण यदि रेवती के जन्म होता है तो राज सुख की प्राप्ति होती है, और द्वितीय चरण में राज सम्मान की प्राप्ति होती है, तृतीय चरण में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। किंतु रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में यदि बच्चे का जन्म हुआ है तो नाना को कष्ट होता है। अब आइए कि आपका बालक अगर यदि मूल नक्षत्र में जन्म लिया है तो आपको कितने मंत्रों का जप कराना चाहिए, और शांति मूल शांति जो होती है वह कब करनी चाहिए। तो आइए, सर्वप्रथम मूल नक्षत्र का मतलब यह होता है कि उसकी शांति आपको मूल नक्षत्र का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है वह नक्षत्र जब आए तो लगभग 26-27 दिनों के बाद आता है। तो उसी नक्षत्र में दोपहर के बाद अपराह्न काल में यह शांति मूल शांति का जो यज्ञ है उसको कराना चाहिए। मूल शांति में छाया पात्र का दान अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ में बाकी जितने वैदिक विधि के अनुसार औषधि इत्यादि से स्नान उस बालक को कराया जाना चाहिए, उस जातक को, ताकि किसी भी प्रकार की कोई कष्ट उसको जीवन में न हो। और इसके अलावा अश्वनी यदि नक्षत्र में जन्म हुआ है तो अश्वनी के नक्षत्र का जो मंत्र है वैदिक, उसका 5000 मंत्रों का जप कराना चाहिए, और 10 उसका दशांश जो है हवन करना चाहिए। आश्लेषा नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है तो 10,000 मंत्रों का जप कराना चाहिए, और उसका दशांश हवन करना चाहिए। मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो भी आपको 10,000 मंत्रों का जप करा करके और उनका हवन करना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है तो ज्येष्ठा नक्षत्र के का जो है 5000 मंत्र का वैदिक मंत्र का जप करके उसका हवन करना चाहिए। मूल नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है तो भी 5000 मंत्रों का जप कराना चाहिए, वैदिक मंत्र का उसका हवन कराना चाहिए। रेवती नक्षत्र में भी 5000 मंत्र का जप करा करके और उसके दशांश का हवन करना चाहिए। कुल मिलाकर के आश्लेषा और मघा को छोड़ करके बाकी सभी 4 नक्षत्रों में यदि जन्म बालक का हुआ है तो उसकी शांति के लिए उस नक्षत्र के वैदिक मंत्र का वैदिक विधि से उसका 5-5 हजार मंत्र का जाप करा करके और उसकी शांति करानी चाहिए। और इसके अलावा जो है आश्लेषा और मघा नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है तो 10-10 हजार मंत्रों का जप करा करके उसका दशांश हवन कराना चाहिए, पूर्णाहुति करानी चाहिए। दर्शकों देखिए, इसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। यदि मूल नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है तो 2 ग्रह से प्रभावित बच्चा है, यानी कि पहला केतु से और दूसरा बुध से। केतु जो होता है वह शुभता प्रद स्थिति उसके जो है जहाँ पर वह बैठा हुआ है और जिन ग्रहों के मध्य है, जिन ग्रहों का उस पर दृष्टि है, वैसा उसका फल प्रभाव देखा जाता है। ठीक वैसा ही बुध का भी है। तो इसलिए प्राय आप सभी से यही कहा जाता है और शास्त्र की बात को माननी भी चाहिए कि मूल शांति अत्यंत कराना चाहिए, आवश्यक है। किंतु ऐसा भी नक्षत्र में आपको जैसे कि पहले बता चुका हूँ
कि ऐसे भी नक्षत्र हैं जिन नक्षत्रों में इन मूल नक्षत्रों के अलग अलग चरणों में जन्म लेने से वह बालक जो है अत्यंत सौभाग्यशाली, ऐश्वर्य पद की प्राप्ति और उच्च पद की प्राप्ति करता है। तो ये सौभाग्य का भी विषय है, तो आप उसको जो है बहुत ज़्यादा डरिए मत, भ्रमित मत होइए। इस कार्यक्रम को आप देखिए, और यदि आपको अत्यधिक और शंका रहती है तो आप अपने पुरोहित से, अपने जो आचार्य हैं उनसे आप इस पर विमर्श कर लीजिए। मूल शांति जरूर कराइए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।